ये जश्न, ये आतिशबाजी, ये नारेबाजी, ये तस्वीरें बता रही हैं कि आज की तारीख आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी खुशी लेकर ये तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट का एक फैसला अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए संजीवनी से कम नहीं। कोर्ट ने जैसे ही कथित शराब घोटाले में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया, दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाने लगी। बरी होने की खुशी इतनी कि अरविंद केजरीवाल ने हाथ में अम्बेडकर की तस्वीर और गदा लेकर रोड शो किया। खुली जीप में सवार होकर अपने घर से पार्टी दफ्तर पहुंचे। इस दौरान केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगते रहे। केजरीवाल अपने घर से निकले हैं और पार्टी दफ्तर की दूरी उनके घर से मुश्किल से 5 मिनट के रास्ते पर है। तो वो एक गाड़ी में ऊपर में आपको नजर आ रहे हैं। लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है। गाड़ी की सनरूफ खुली हुई है और अरविंद केजरीवाल सबको वेव करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर थोड़ी देर पहले हाथ में ली हुई थी, गदा अपने हाथ में लिया हुआ था और सामने आप देखेंगे तो उनके कार्यकर्ता बाहरी तादाद में उनके साथ चल रहे हैं। चेहरे पर स्माइल है और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देते हुए अरविंद केजरीवाल यहाँ से नजर आ रहे हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं क्योंकि आज सही माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल जिन्हें सीबीआई ने कथित शराब घोटाले का किंगपिन का, जिन्हें इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया, जिस घोटाले में केजरीवाल को 177 दिन तिहाड़ जेल में काटने पड़े, मनीष सिसोदिया को 510 दिन जेल में बिताने पड़े, जिस घोटाले को लेकर ईमानदार बताए जाने वाले केजरीवाल की छवि भ्रष्टाचार वाली बताई गई, जिस घोटाले की वजह से दिल्ली की सत्ता केजरीवाल के हाथों से चली गई, उसी कथित शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा वो भी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले जानिए कि कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर पूरी साजिश रचने का आरोप लगा दिया। ये पूरा षड्यंत्र 2 लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए, और उस षड्यंत्र के तहत आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना षड्यंत्र रचा उन लोगों ने। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, मोदी जी हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तुम्हारी 10 से ज्यादा सीट आ जाए मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है तुम लोगों से। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 598 पेज का जो फैसला सुनाया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई जांच पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल का नाम बिना ठोस सबूत के जोड़ा गया। संवैधानिक पद पर बैठे शख्स पर बिना सबूत आरोप लगाना गलत है। नई लिकर पॉलिसी में साजिश, आपराधिक मंशा नहीं दिखती। सीबीआई जांच न्यायिक प्रक्रिया पर खरी नहीं उतरती। सीबीआई ने साजिश की एक कहानी गढ़ने की कोशिश की। चार्जशीट ठोस सबूतों के बजाय अनुमान पर आधारित लगती है। सीबीआई की हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां दिखाई दे रही। आरोप किसी गवाह या बयान से साबित नहीं होते। साथ ही कोर्ट ने आयोग के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश भी की। आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, संजय सिंह कट्टर ईमानदार है, दुर्गेश कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। हम नहीं कह रहे, कोर्ट ने सारे देश के सामने बोला है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट से अपनी रिहाई का फैसला सुनने के बाद केजरीवाल बाहर आकर मीडिया के कैमरे पर रोने लगे। इस दौरान बगल में खड़े मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल को संभाला। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा। मनीष सिसोदिया भी बोलते हुए भावुक नजर आए। खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहां हिलाओ मत भाई। हो गया सर, हिलाओ मत भाई। संभालिए सर अपने आप, संभालिए, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई।
केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। की भर ईमानदारी से काम करने के बाद किसी के काम करने के लिए एक चाय का फेवर नहीं लेने के प्रिंसिपल पर काम करने के बाद आपके ऊपर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाना, तो दिल तो दुखता था यार। भगवान है तो फिर कोई बड़े से बड़ा जुर्म करे, लेकिन भगवान देखता है। और संघर्ष किया आपके परिवार ने? परिवार ने बहुत झेला, मेरे बेटे ने, मेरी वाइफ ने, पर ठीक है, इस देश को आजाद कराने में इतने लोगों ने झेला था यार, हमारे कुछ नहीं है उसके सामने। पर संविधान पे भरोसा था, भगवान पे भरोसा था, जीत हुई है। थैंक यू। कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च 2024 को हुई थी। 177 दिन जेल में रहने के बाद केजरीवाल रिहा हुए। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी 26 फरवरी 2023 को हुई थी। 510 दिन के बाद रिहाई हुई। 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। 181 दिन के बाद उनकी रिहाई हुई। इसी तरह की कविता 15 मार्च 2024 को जेल गए और 150 दिन जेल में काटने के बाद उनकी रिहाई हुई। मामला दिल्ली की कथित आबकारी नीति से जुड़ा था, जिसमें अनियमितताओं के आरोप लगे। जांच के दौरान कई राजनीतिक बयानबाजियां हुई, इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया। अब कोर्ट के आज के फैसले के बाद सियासी तापमान फिर बढ़ चुका है। आम आदमी पार्टी से सत्य की जीत बता रहे। आप समर्थक मोदी सरकार पर पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई का सच देश के सामने आ चुका है। देखिए, इस फैसले से साबित हो गया कि एक ईमानदार लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ये एक योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मोदी और अमित शाह ने एक गहरी साजिश रची थी और झूठे केस बनवाए थे आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। पूरे देश में आज ये संदेश चला गया कि प्रधानमंत्री एक विध्वंसकारी सोच के व्यक्ति हैं, वो विनाश के देवता हैं, वो इस देश का विकास नहीं देख सकते। आज अगर प्रधानमंत्री में जरा सी भी शर्म है तो उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी से, उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए। समय याद करिए जब मनीष सिसोदिया जी की पत्नी अस्पताल में थी। वो समय याद करिए जो संजय सिंह जी के बुजुर्ग माता पिता का हाल था जब उनके परिवार को, जब संजय सिंह को जेल में डाला गया था। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है। मनीष सिसोदिया एक कट्टर ईमानदार नेता है। और आज कोर्ट के ऑर्डर ने साबित कर दिया है कि किस तरह से केंद्र सरकार की एजेंसीज ने षड्यंत्र करके बिना ठीक से इन्वेस्टिगेशन किए किस तरह से आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज सच पूरे देश के सामने आ गया। हालांकि ये फैसला निचली अदालत का है। सीबीआई का कहना है जांच के कई पहलुओं को या तो नजरअंदाज किया गया या पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सीबीआई हाईकोर्ट में अपील दायर कर चुकी है। बीजेपी को अभी भी ये उम्मीद है कि केजरीवाल की रिहाई किसी भी समय गिरफ्तारी में बदल सकती है। बीजेपी आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने पहले ही सबूत मिटाए, लेकिन जीत सत्य की होगी। देखिए, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? हम थोड़ा हैरान भी हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि झूठ हारेगा और दोषी को सजा मिलेगी। साक्ष्य है कि इन्होंने शराब घोटाले में 173 फोन नष्ट किए। 173 फोन को नष्ट करना यह छोटा साक्ष्य नहीं होता है। दरअसल नवंबर 2021 को केजरीवाल सरकार
दिल्ली में नई पॉलिसी लाई, शराब की 849 निजी दुकानें खोलने को मंजूरी दी। सरकार को 3500 करोड़ के फायदे का दावा किया गया। जुलाई 2022 में एलजी वीके सक्सेना ने पॉलिसी पर सवाल उठाया, सीबीआई जांच की सिफारिश की। अगस्त 2022 में सीबीआई और ईडी ने अलग अलग केस दर्ज किए। नई नीति में बड़े शराब व्यापारियों को लाभ देने का आरोप लगाया। नई शराब नीति के बदले 100 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगाया। साउथ ग्रुप से आम आदमी पार्टी के लिए रिश्वत लेने का दावा किया। रिश्वत के पैसे गोवा पंजाब चुनावों में इस्तेमाल का दावा किया। सितंबर 2022 में दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी रद्द कर दी। 26 फरवरी 2023 को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया गिरफ्तार हुए। 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में उनकी रिहाई हो गई और आज कोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। इस बीच निचली अदालत के फैसले के बाद मोदी विरोधी पार्टियां भी सरकार पर हमलावर हो गई। अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती समेत तमाम विरोधी नेताओं ने कोर्ट के फैसले पर इसे न्याय और सत्य की जीत बताया और कहा कि राजनीति से प्रेरित हर केस का हश्र यही होगा। सारे वेंडेटा केसेस का यही हश्र होगा, चाहे हमारी लीडरशिप पे हो या कहीं भी हो। ये मेरिट पे केस नहीं थे, वेंडेटा बेस्ड केस थे कि पॉलिटिकल लड़ाई को ऐसे लड़ा जाए, ऐसे भी लड़ा जाए। तो जाहिर तौर पर इसको मैं एक शुरुआत की तरह देखता हूँ। जो रिलीफ इन दोनों लोगों को मिला है, वो रिलीफ सब लोगों को धीरे धीरे मिलेगा। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी को कहा कि आपने इलीगल इल्जाम लगाया। हमारे संजय राउत साहब को 100 दिन जेल में रखा, वो शाहरुख खान के बेटे उनको रखा जेल में। क्या बोला बाद में कोर्ट में, उस पर कुछ नहीं है। जब केस में कुछ नहीं था तो जेल में क्यों रखा? अब जेल में रखने वाले जो लोग हैं, जो गलत इल्जाम लगा के कार्रवाई कर, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? कहता हूँ कि जुडिशरी भी इस बारे में ऐसे भी लगाए कि अगर आपको लगता है कि गलत इल्जाम था तो जिन्होंने इल्जाम लगाया ना, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। I have 100 times said that we have nothing to do with this case. This is a politically motivated case. As a part of political vendetta, this case has been put on the opposition parties, and I am thankful to the judiciary. They have upheld our faith in the judiciary of this country. मोदी विरोधी ज्यादातर पार्टियां केजरीवाल का साथ देती नजर आई, लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल के आंसुओं को ड्रामा बताया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने केजरीवाल के रोने वाले वीडियो के साथ एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया और राहुल गांधी को शेर बताया। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कोर्ट के फैसले पर अजीबोगरीब दलील देते नजर आए। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए केजरीवाल और सिसोदिया की रिहाई बीजेपी ने कराई। संजीवनी बीजेपी देती रहती है उन सब लोगों को जिनको कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करना है। अब पंजाब में करना है, गुजरात में करना है, गोवा में करना है, वो आप देख लीजिएगा, अपने आप आपको दिख जाएगा। कल चिदम्बरम साहब के अगेंस्ट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन आया। तमिलनाडु में चुनाव है, कांग्रेस को कमजोर करना है। मकसद सिर्फ एक है, कांग्रेस मुक्त भारत। उस मकसद को हासिल करने के लिए पिछले हफ्ते मेरठ में तो प्रधानमंत्री इस स्तर पर चले गए कि टीएमसी की भी तारीफ कर दी, उसको भी सर्टिफिकेट दे दिया जिसके खिलाफ है वो। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नहला धुलाकर फिर से सामने इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस को गुजरात और पंजाब में कमजोर करना है। हम कमजोर नहीं होने वाले। इस कथित शराब घोटाले में अगस्त 2022 में सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर ईडी ने भी केस दर्ज किया था। ईडी के मामले में अभी सुनवाई जारी है। कहा जा रहा कि सीबीआई वाले केस से बरी होने के चलते ईडी का मामला अब कमजोर पड़ चुका है। सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि आम आदमी पार्टी अब आवेदन कर ईडी वाले मामले में भी बरी होने की मांग करेगी, लेकिन अब मामला ऊपरी अदालत में पहुंच गया है तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल को राहत बरकरार रहती है या फिर से ऊपरी अदालत निचली अदालत के फैसले को पलटकर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।